जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इस कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका कर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल रूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधक कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजा हैं। दाईं तरफ की ओर वाली भुजा में इन्होंने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवसुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन काल के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती के दूर सरकड़े के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कार्तिकेय रहती थी। कार्तिकाओं को जब यह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उनका पालन किया था। उसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कार्तिकेय बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी अपने सेवकों को तुरंत ही सरकड़े के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालक्ष, शुंभकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णेश, दधमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कार्तिकेयों के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खासतौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निज संतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः। प्रार्थना सिंहासन गत नित्य पद्मचित कर्तव्य शुभ दसु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्तुति मंत्र या देवी सर्वभेतेषु माँ स्कंद माता रूपिणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती। स्कंद माता की आरती। जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूप माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तेरे आवे खाली, नहीं कोई जावे। ओम जय स्कंद माता 4 भुजा धारी, माँ हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद
पंचम नवरात्र में ध्यान भक्त धरे मनवा चित फल पावे। कष्ट मधुर करेती ओम जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ जन गुण गान करे। कर दो कृपा मैया तुमरे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया जो मन में ध्यान करे। साधक नित हर्षाए जय जय माँ के करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुम ही जग जाने। कार्तिक करे वंदना मैया जग माने। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते। तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता जी की आरती जो कोई मन से गावे। भाव बंधन से छूटे नित्य सुख पावे। ओम जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता। माता प्रिय भक्तजनों, अब हमारे सभी मिलकर माता रानी से समय याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई गई गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ना जाने मैं आवाहन करना ही नहीं जानती, न विसर्जन करना जानती और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादिक देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अंततः इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो। हे और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरे यहाँ पूजन स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए जाप को ग्रहण करके मेरी सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। तो यह थी आज की कथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।